का इजहार उस शाकान रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलाए के सब मुबारकबाद है और जिस जोश और जिस जज्बे के तहत अपने आका की बारगाह में लोगों ने दरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, मैं इन तमाम अहले मोहब्बत से ये गुजारिश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली जामा पहनाएं ताकि हमारे हर रविश से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का इज़हार हो सके। इसके बावजूद भी मौलाना कहीं ना कहीं उलमा इकराम की बात को टकराते हुए नौजवान बयान से नतीजे का मुजाहरा करते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम? मैंने अपनी तकरीर में वो ईदगाह के इजलास में और आज भी इस पर रोशनी डाली है कि वो जुलूस आप ज़रूर निकालें, अगर जुलूस दूसरों की नकल करते हुए न निकालें, इस्लाम की तबलीग का ज़रिया जुलूस को बनाएं, वज़ू के सारे जुलूस निकालें, दरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस निकालें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जुलूस निकालें, हमदे इलाही पढ़ते हुए जुलूस निकालें और जहाँ अज़ान की आवाज़ आए वही जुलूस को रोक दिया जाए और रब की बारगाह में फ़र्ज़ सजदे को अदा करके अपने अमल से इजहार किया जाए कि मौला जुलूस छोटा है, तेरी ज़ात बड़ी है। जिस नबी ने हमें आज के दिन खुशी मनाने का मौका दिया है, उस नबी को सबसे ज़्यादा प्यार नमाज से था, तो हम इस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करके भी जश्न आमद रसूल का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। रह गए बाजा गाजा और इस तरह की बेहुदा रस्म व रवाज, अल्लाह ताला इस कौम को इससे महफूज रखे। ये जुलूस के साथ जुलूस की ताज़ीम नहीं है, बल्कि जुलूस मोहम्मदी के साथ खुला हुआ मजाक है और अज़ाब इलाही का ऐसे लोग मुस्तहक़ बनते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुबारक दिन पर उनकी सुन्नतों के खिलाफ बिदअतों को रवाज करते। फाउंडेशन में मेरी हाज़िरी हुई। मैं इन तमाम तर लोगों को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ जो लोग सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अतीक भाई को और इनके जुमला मददगारों को, मोइनीन और मददगार लोगों को। ये लोग अच्छा फाउंडेशन चला रहे हैं, बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं, बच्चियों के लिए अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है वो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। सैयदा ज़ैनब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जोड़ने और रिश्ते जोड़ने का काम प्रोग्राम एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है रिश्ते जोड़ने ही की तो ज़रूरत है। लोग तो दीन के नाम पर दीन का लिबादा ओढ़कर रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। मुबारकबाद के लायक हैं उम्मत के वो लोग जो रिश्ते तोड़ने के बजाय रिश्ते जोड़ने में लगे हैं, इसलिए कि रसूल पाक की सुन्नत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जो तुमसे टूटे तुम उसको जोड़ो। सर आखिरी सवाल सर, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो हुकूमत बैठी है, जो आसाम में, हिमाचल प्रदेश में, अभी रिसेंटली जो बम्बई में जो हादसा हुआ है, जो ट्रेन का वाक़या हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? ट्रेन का जो मुसलमानों को कुफ्र को फैलाने के लिए और दीन हक को मिटाने के लिए और दीन हक के मानने वालों पर जबर व तशद्दुद का खंजर चलाने के लिए पूरी ताकत के साथ आमादा है। ऐसे माहौल में हुजूर की मक्की ज़िंदगी को मुसलमानों को सामने रखना चाहिए कि अगर वो पूरी ताकत से हमारे खिलाफ सिर्फ इसलिए जबर व तशद्दुद की राह अपनाए हुए हैं कि हम इस्लाम से हट गए, तो हमें ये चाहिए कि हमारे अंदर अगर आज तक जितनी बदअमलियाँ हैं उनको छोड़कर इस्लाम पर डट जाएँ। शहादत ज़िंदगी को तीन तरह से दुनिया से आदमी गुजार के जाता है, एक बिस्तर पे मर करके बीमारी में, एक हादसे में मर के, एक शहादत में मर के। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मौत बरहक है तो बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के क्यों, अल्लाह की राह में अपनी जान को लगेगी। तो अपने दीन पर रहिए, पूरी ताकत के साथ रहिए। वक्त बदलेगा
आप अपनी सब्र की चट्टान पर खड़े होकर अपने सब्र का मुजाहरा कीजिए और जहाँ तक कानूनी हुदूद में रहकर इस जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की बात है। ये सदाए एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के कमतरीन खादिम की हैसियत से उबैदुल्लाह आज़मी और इसके साथ बेशुमार मुखलिसीन हैं जो सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, और रोड से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर अदालत उज़्मा तक इंशाअल्लाह ताला देर या सवेर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से हमें इसका बेहतरीन अजर मिलने वाला है। अगर हमारी ज़िंदगी में बुरे वक्त आए हैं तो हमें मक्का की सरज़मीन के वो बुरे वक्त याद करने चाहिए जो सहाबा कराम की ज़िंदगी पर सब खून मार रहे हैं। हमें अल्लाह ताला उन्हीं के नक्श कदम पे चलाए। और मैं फिर मुसलमानों से कहूँ कि मुसलमानों, कुफ्र अपनी फितरत जब बदलने के लिए तैयार नहीं है तो तुम अपनी फितरत क्यों बदल रहे हो? नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रोज़े क्यों नहीं रख रहे हो? शराब क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बुराइयाँ क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अल्लाह की बारगाही में जाना है तो शहीद बन करके जाओ, अल्लाह के महबूब बन करके जाओ। ज़िंदगी गुजारना है, हंस कर गुजारो या रोकर गुजारो। अल्लाह ताला सब लोगों की हिफाजत भी फरमाए और हमें ईमान पे साबित कदम ऐसे माहौल में रखे जिस माहौल में कुफ्र हमसे ईमान छीनना चाहता है।